चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं ना, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इससे पहले कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को दिया है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। करा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों विधि से सॉल्व करिए और आप देखिए कि आपको सबसे आसान कौन विधि लगता है। ठीक है ना जी? तो पहले प्रतिस्थापन विधि कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, देखिए प्रतिस्थापन विधि कहता है कि समीकरण 1 से या किसी से भी, आपकी मर्जी, आप 1 से 2 से किसी से भी x का निकालिए, y का निकालिए और किसी दूसरे में रख दीजिए। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से निकाल दे रहे हैं। समीकरण 1 से 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y होगा क्या, 9 - 5y। ठीक है। अब फिर देखिए x, ये 8x बराबर ये 9 - 5y निकाल लिए। अब x बराबर यहाँ से निकालिएगा तो 9 - 5y और ये 8 कहाँ जाएगा जी, भागा में जाएगा, यानी बटा में। ठीक है ना? ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको x = 9 - 5y/8 को मान लिए 3 ना। अब इसको कहाँ रखेगा, समीकरण x का वैल्यू कहाँ रख दीजिएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख दें। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 2 में रख दीजिए जी। यहाँ पे कितना है, 3, x के ऊपर रखिएगा 9 - 5y/8, दिक्कत प्लस 2y = कितना है, 4 है। नीचे वाला लिख दें। देखिए तो 3 - 9 = 27 -3 × 5 = 15y/8, हाँ या ना, प्लस 2y = कितना है इधर, ये नीचे वाला लाइन आ रहा है, ऊपर लिख दीजिए। ये नहीं आ रहा है, आ रहा। चलिए इधर, अब इस चीज़ को यहाँ देखिए क्या है, 2 के नीचे 1 है, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए। 1 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। 8 से तो यह आ जाएगा कितना, 27 - 15y, जोड़ है यार, और 1 से 8 में प्लस 8 दूना 16y = कितना है, 4। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27, 16 में से 15, 1 y प्लस में कि माइनस में, प्लस में। 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। y = कितना होगा जी, 32 - 27, यानी कितना आ जाएगा, y = 5 आया कि नहीं आया। अभी y का वैल्यू कहाँ रखेगा, समीकरण 3 में रख दें, यानी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, दिख रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा है। समीकरण 3 में y बराबर 5 रख दीजिए, तो यहाँ पे 5 रखिएगा x बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा जी, x बराबर 9 - 5 गुने y के जगह पर 5, ठीक है, बटा कितना रखिएगा, 8। 9 - 25/8 कितना आ जाएगा, -16/8, कटेगा -2। ठीक है। तो x = आ गया कितना, अतः x = हल निकालना है ना, अतः x = -2, y = 5। ये ना आंसर आ गया आपका। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लिए हम लोग, नहीं कर लिए, चलिए अब ये हो गया प्रतिस्थापन। अब इसी को कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करिए। ठीक है, पहले इतना लिखिए। चलिए इसको वज्र गुणन से बनाना है ना, मिटा दें। देखिए वज्र गुणन से बनाने के लिए क्या करते थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लाते थे ना। ये दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। ये फर्स्ट समीकरण था, थोड़ा इसको कर दीजिएगा 8x + इसको कर रहे हैं अब वज्र गुणन विधि से। ऊपर वाला में हम लोग लिखे नहीं, लेकिन उसको कर रहे, इसको कर रहे हैं वज्र गुणन विधि, और इससे ऊपर किए थे प्रतिस्थापन विधि। इससे अभी किए थे ऊपर वाला प्रतिस्थापन विधि। अब 8x + 5y और e + 9 था, इधर ले लाइए, इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट, नहीं और पुनः समीकरण, ये समीकरण सेकंड क्या था जी, बोलिए तो, 3x + 2y = 4।
थोड़ा खुश हो जाइएगा। तो 3x + 2y और ये +4 इधर -4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। समीकरण सेकंड हो गया। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लाए नहीं। अब क्या करते हैं बताइए, वज्रगुणन में लगाते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ सिखाए थे, फार्मूला लिख दें। क्या लिखे थे यहाँ पर? इधर दिख रहा है ना, B1 B2 नीचे, और इधर भी लिख दीजिए B1 और B2 ना। यहाँ पर लिखते हैं C1 C2, यहाँ पर लिखते हैं A1 A2। फार्मूला याद नहीं हुआ अभी तक? ई वाला जाता है इसके साथ है, ई वाला इसे कैंची मार गुना ना, क्रॉस गुना इसको बोलते हैं। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है जी। चलिए फार्मूला लिखा गया एक बार ना, तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x बटा फिर होता है y बटा फिर उधर इधर 1 बटा दिख रहा है उधर है। अरे ये नहीं आ रहा है तो फिर बोलिए ना यार क्या आ रहा है। चलिए बोलिए फटाफट। x का मान B1 C2 होगा और नीचे क्या होगा? B1 C2 माइनस B2 C1। अब तक याद होना चाहिए था और नहीं हुआ। C1 A2 माइनस C2 A1। बकलोल है क्या जी? C2 A1 और फिर इधर वाला बोलिए A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 खत्म आदमी है। चलिए 1 बटा कितना है जी? A1 B2 माइनस A2 B1 नहीं आया। चलिए यहीं पे बैठाइए तो फटाफट मान बोलिए। x बटा B1 से 2 देख के बोलिए इस समीकरण और इसमें बोलिए B1 से 2। B1 कितना? अरे B1 कितना है यार बोलिए ना देख के, काहे पढ़ते हैं यार। C2 कितना है? -4 माइनस B2 कितना है? 2 और C1 कितना है? -9। दिमाग चलाइएगा तब ना। चलिए इधर जगह नहीं हो रहा है इतना, पहले लिख लीजिए। साफ साफ इसको बनाते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, इधर साफ साफ बनाते हैं ना। इस लाइन को हम लोग यहाँ लिखते हैं। मिटा दे इसको। ये आपके पास है ना? बताइएगा वैल्यू देख के इस चीज को। चलिए इस लाइन को यहाँ लिख रहे हैं। x बटा B1 C2 का मान बोलिए 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9 2 इंटू -9। C1 का मान -9 है ना। फिर अगला बोलिए y बटा C1 A2। C1 का मान बोलिए -9 इंटू 3 माइनस C2 का मान बोलिए -4 इंटू 8 और फिर 1 बटा A1 का मान 8 इंटू 2 फिर A2 का मान 3 और उसका 5 है। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। चलिए इसका फार्मूला का नहीं खत्म, फार्मूला का काम खत्म, लिखा गया ना। ये कौन विधि है? वज्र गुणन विधि से है ना जी। चलिए यहाँ पे देखिएगा x बटा -5 चौके 20 और 9 दूना +18 होगा और y बटा 9 तिया -27 होगा क्या? 8 चौका 32। यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा? 1 बटा 16 -15। गलती किए? बोलिएगा गलती करेंगे तो। -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा जी? 5 होगा और यहाँ पर 1 बटा 1। अब आपको क्या चाहिए? x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए ना। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? ये -2 इंटू 1 ये खत्म, बीच वाला खत्म ना, तो -2 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना? 5 से 1 में गुना होगा, 5 हो जाएगा। देखिए पीछे अभी प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे। x बराबर -2 आया था, y बराबर 5 आया था जी। चलिए लिख लीजिए इतना स्क्रीन थर्ड कर लिए। 4 का 1 2 करेंगे अभी ना। चल चलिए मिटा दे रहे इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर 4 का फर्स्ट। 4 का फर्स्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लड़का लोग छात्रावास में रहता है तो कुछ खर्चा फिक्स है, ठीक है ना, कुछ खर्च नियत है और कुछ आपका इस पर निर्भर करता है कि कितना दिन भोजन खाया। जैसे आपको रहना है रूम में, मान लीजिए रूम रेंट आप रूम ले लिए तो रूम में रेंट लगेगा तो लगेगा, लेकिन अब रेंट उतने रहेगा कि और बढ़ेगा। तो रेंट तो फिक्स हो गया सबके लिए, उतने मान लीजिए फिक्स हो गया। 5500 का रूम है मान लेते हैं तो 5500 सबको देना है। लेकिन अब आप खाना खाए, एक दिन के खाना का अगर 50 रुपये आपको देना पड़ता है तो आप 10 दिन खाना खाए तो आपको 500 देना पड़ेगा। 500 रेंट प्लस 500, और कोई है कि 500 फिक्स है और कोई आदमी दूसरा है जो कि 10 दिन नहीं खा के 5 दिन खाया, तो उसको कितना देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा ना खाना का पैसा। एक दिन का 50 तो 5 दिन का 250, तो उसको टोटल कितना देना पड़ा? 500 फिक्स किराया और 250 भोजन वाला नहीं। तो इस तरह से आपका निर्भर करता है कि आप खाना कितना दिन खाए, उस पर निर्भर करता है बिल नहीं। तो मान लेते हैं छात्रावास का नियत खर्च यानी नियत व्यय मान लीजिए कितना कह रहा है कि छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो मान लेते हैं छात्रावास का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है जी, माना कि छात्रावास का नियत खर्च, नियत मतलब फिक्स है ना, नियत खर्च ई ऐसा खर्च है कि सबको देना है नहीं, ई वाला खर्चवा सबको देना है, ठीक है। और फिर कह रहा था कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, और प्रतिदिन प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन भोजन पर खर्च मान लेते हैं y रुपया। एक दिन का कितना मान लेते हैं? y रुपया। प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक छात्र का प्रत्येक दिन का भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च कितना मान लीजिए? y रुपया। कोई दिक्कत है? मान लेते हैं एक दिन के, एक दिन प्रत्येक दिन मतलब एक दिन प्रत्येक छात्र ना, प्रत्येक छात्र मतलब हर छात्र का एक दिन का भोजन का कितना देना पड़ेगा उसको? y रुपया। और फिक्स खर्चा कितना है ऊपर? 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक ए छात्र है, कौन है? ए है जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया देता है। छात्र ए के लिए ध्यान दीजिएगा, छात्र ए के लिए ना जी, छात्र ए के लिए कितना, छात्र ए कितना रुपया पेड करेगा? तो हम लोग के अनुसार कितना पेड करेगा? 100 रुपया फिक्स है ना, फिक्स। और कितना दिन भोजन किया? ध्यान दीजिए क्वेश्चन में 20 दिन भोजन किया, तो एक दिन का y रुपया, तो 20 दिन का 20 y रुपया। ये दोनों मिला के हम लोग के अनुसार इतना आएगा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिला के कितना पेड किया है? 1000 पेड किया है। कॉपी क्वेश्चन में देखिए दोनों मिला के कितना पेड किया? 1000। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है? पुनः देखिएगा, पुनः एक और छात्र है, पुनः छात्र किसके? बे के। अरे आँख खोल के देखल कीजिए, आँख खोल के देखिएगा तब ना समझ में आएगा। बी के लिए कितना है जी? फिक्स खर्चा 100 रुपया। और ये कितना दिन? 26 दिन आई खाया है लड़का नहीं, तो 26 वाई आई मिला के कितना रुपया खा गया टोटल? 1180 रुपया। देखिए दो समीकरण आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब आपको यहाँ से 100 रुपये का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि
इसका नियत खर्च निकाल दीजिए और प्रत्येक दिन भोजन पर कितना खर्च कहता है। तो आप पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। हालांकि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से बना लीजिएगा। देखिए विलोपन विधि ज़्यादा आसान इसमें दिखे तो x दिख रहा है तो कर दीजिए समीकरण 1 मिलीसेकंड को घटा दीजिए। एग्जाम में नहीं कहेगा कि फलनवे विधि से बनाइए, ठीक है। एग्जाम में कोई स्पेशली विधि नहीं कहेगा, तो जो आपको अच्छा लगे वही बना दें। तो हम अब यहाँ पे लगा देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। नहीं कर दें तो कौन विधि हो जाएगा? विलोपन विधि। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो 1 माइनस 2 से देखिएगा x प्लस वाई बराबर 1000 और दूसरा है जी x प्लस 26 वाई बराबर 1180। माइनस कर रहे हैं ना। चलिए इधर नहीं आ रहा, चलिए इतना पहले लिख ऊपर करते हैं। चलिए इस लाइन को ऊपर कर लेते हैं ना। समीकरण 1 में से 2 घटाए थे, यानी कि x प्लस 20y इक्वल टू कितना था? 1000 और दूसरा था x प्लस 26y इक्वल टू 1180 था ना जी। यही ना था। इसको माइनस करना था, नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए ऊपर लिख दिए हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस करना है तो चिन्ह बदलना है। माइनस में सबका खाली साइन बदल देता है ना। क्या होगा? ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत? ये x देखिए तो खत्म, कट गया यानी 0 हो गया। माइनस 26 में ले 20 गए हो कितना? और इधर देखिए 1180 माइनस, इसमें से ही घटाइएगा कितना आएगा? माइनस 180। कोई दिक्कत है? y बराबर माइनस 180 और y माइनस 6 जाएगा। माइनस माइनस 100 कितना? 30 बार में कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया? 30। अब आपको क्या चाहिए? y बराबर 30 निकाल लिए तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये y का वैल्यू चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख दे क्या? समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर नहीं तो 1 में रख दीजिए y के जगह पर 30, तो इसलिए x प्लस 20 गुना 30 रखिएगा ना y के जगह पर। यहाँ 20 गुना 30 बराबर कितना होगा? 1000। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए x इक्वल टू कितना? 20 600 माइनस हो जाएगा जो उधर जाके। अरे बोलिए माइनस 600 कितना आएगा? 400। x क्या माने थे? नियत खर्च माने थे ना। तो छात्रावास का नियत खर्चा कितना आ जाएगा? 400 रुपया। नियत खर्चा 400 रुपया और प्रत्येक छात्र का प्रत्येक दिन का भोजन पर खर्च कितना आएगा? y रुपया, यानी कि 30 रुपया। इस बात को यहाँ लिख दें, इस बात को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अतः छात्रावास का नियत खर्च कितना हो जाएगा? x था यानी कि 400 रुपया। 400 कोई भी अगर छात्रावास में घुसेगा ना तो उसको देना ही पड़ेगा, मतलब फिक्स है। अब उसके आगे खाना पर डिपेंड करता है, लेकिन गधा घोड़ा जो भी घुस जाए उसको कितना देना पड़ेगा? 400 रुपया। तो छात्रावास का नियत खर्च कितना हो गया? 400 रुपया। और प्रत्येक दिन का भोजन पर खर्च, प्रत्येक दिन का भोजन पर खर्च y माने थे y बराबर कितना रुपया? 30 रुपया। हाँ या ना? तो एक ही हुआ। देखिए क्वेश्चन में यही ना पूछा था। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे इसको। इधर देखिए विकेश बहुत बतियाते हैं। कहाँ बतिया रहा है सर? नहीं भाभी आई है पूरा एकदम, आप खाली। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड ना। यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करिए। भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, तो पहले क्या करेंगे? भिन्न नहीं पता है, भिन्न मान लेते हैं। माना कि अभिष्ट भिन्न कितना मान ले जी? माना कि अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न माने जानते हैं ना? अभिष्ट भिन्न
x बटा y, क्या मान लेते हैं x बटा y, समझ में आया? मतलब अभिष्ट मतलब जो चाहिए, जो क्वेश्चन कह रहा है वही भिन्न हो गया x बटा y, मतलब अब आंसर नहीं हुआ, अब x y का मान नहीं निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश कौन है? x, x में से एक घटा दीजिए, नीचे छेड़छाड़ नहीं करना है, खाली अंश में घटा वाला बोल रहा ना, नीचे छेड़छाड़ नहीं करना है। तो x - 1 बटा y, तो ये कितना हो जा रहा है? 1/3 के बराबर हो जा रहा है। थोड़ा सा खुश हो जाइएगा तो क्या कर दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिए, क्रॉस कैंची मार गुना, तो 3x - 3 = y। अरे बोलिए, तो 3x और ये y को उठा के इधर ले लाएं, -y, और ये -3 है, = 0 रख दीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना। पुनः प्रश्न से एक और बतिया इसमें बोला था, अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और समीकरण आएगा ना। कह रहा था आपकी, क्या कह रहा था कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो x बटा y है जी, x बटा y, हर में 8 जोड़ने पर हो जा रहा है कितना? ये 1/4, ये ना बात बोला है, अपना से हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है तभी ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए, 4x कर दें इधर, और इधर क्या हो जाएगा, y + 8। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको थोड़ा सा खुश हो जाइएगा, हाँ लिख लिए यहाँ तक। अब देखिए इसको सेकंड समीकरण कर दीजिए, फर्स्ट लिख लिए ना। अब देखिएगा इसको क्या कर दीजिए, 4x और इस y को इधर लाइए, -y और -8 = 0। इस समीकरण सेकंड हो गया क्या? अभी चूंकि आपकी मर्जी, आप जोन विधि, 4 विधि पढ़ लिए हैं, 4 को मेथड पढ़े हैं, चारों से जो विधि आपको अच्छा लगे उससे बना लीजिए ना। एग्जाम में नहीं कहा है कि फलना विधि से बनाइए। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकंड मिल गया, तो चलिए वज्र गुणन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी फिलहाल उसी को वज्र गुणन से लगाते हैं। नहीं तो चलिए क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर लिखते हैं, फटाफट बोलिएगा, b1 बटा b2। b1 कितना था? समीकरण फर्स्ट में देखिए b1 कितना है? अब बोका बोलिए ना यार, कितना है b1 का मान? -1 कितना? -1। अब b2 का मान? -1। फिर c1 का मान बोलिए, माइनस कितना था? 4 -3। इसमें c2 का मान कितना है? -8। a1 का मान बोलिए, 3। और फिर -1, यही ना लिखते हैं। ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से है जी। चंदन मुंह ताकते हैं जी, आपके बदला में दूसरा कोई बोलेगा यार, सही है ना? मिला लीजिएगा, b1 बटा b2 सही है, b1 बटा b2 सही है, मिला लीजिएगा कॉपी में ध्यान से, b1 बटा b2, -1 है ना, कहाँ है जी? b1 -1 ये है -1, और ऊपर वाला में b का मान -1 है, कहाँ है पहला समीकरण आपका? चलिए ठीक है। अब x, इसको क्या करते हैं, ताक रहे हैं मुंह, कि कोई बोलेगा बदला में, ब्याह में जाइएगा तो दूसर को बैठेगा बदला में, शादी कर ले ना जी, आपके बदला में दूसर कोई बैठेगा। देखिए क्रॉस गुना करिए जी, ध्यान दीजिएगा, माइनस, देखिए माइनस + 8 एकम 8 लिख दें डायरेक्ट, और देखिए 3 एकम 3 माइनस प्लस, और फार्मूला से यहाँ माइनस होता है, और 3 एकम 3 प्लस में हो गया। फिर चलिए y के नीचे 4 × 12 और 8 × -24, माइनस प्लस 24, ध्यान दीजिएगा, बकलोलाई मत कीजिएगा, 3 एकम -3 और यहाँ माइनस प्लस 4 एकम 4। बाद में मत बोलिए कि समझ में नहीं आया है। x 8 में से 3 गया, कितना? 5। y बटा कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ कितना हो जाएगा जी? 1/1 होगा। चलिए इतना पहले लिखिए, अब इसके बाद ऊपर आइए जी, मिटा दे ऊपर वाला। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x = कितना निकालिएगा?
तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एकम 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपसे पूछा था भिन्न ना, x और y का मान नहीं, आपसे पूछा था भिन्न, इसलिए अभिष्ट भिन्न आप क्या माने थे? x बटा y। इसलिए अभिष्ट भिन्न क्या माने थे कृष्णकांत? x बटा y। x बटा y का मतलब x का वैल्यू रख दीजिए 5 और इसका वैल्यू 12, ये वाला ना। आंसर कितना आ गया? 5 बटा 12। चलिए छापिए। 4 का थर्ड देखते हैं आप लोग। 4 का थर्ड देखिए जी। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? माना कि सही प्रश्नों कर दीजिए, सही प्रश्नों की संख्या बराबर x ना, तथा गलत प्रश्नों की संख्या, गलत जो गलती किया वो गलत प्रश्नों की संख्या कितना है जी? y। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा और गलती करते हैं तो 1 अंक कट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में केस 1 में 3 अंक मिलता है सही उत्तर पर, तो एक क्वेश्चन सही हुआ तो 3 अंक, तो x क्वेश्चन सही हुआ तो कितना? 3x अंक टोटल मिलेगा। सही अगर आप किए, अरे भाई एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, तो x क्वेश्चन सही कीजिए तो 3 गुने x यानी 3 पर मिलाना टोटल, और इसमें से गलत, तो गलत पर 1 अंक कटता है। गलत पर कितना कट रहा है? 1 अंक कट रहा है एक गलती पर, तो y गलती पर कितना होगा? y इंटू 1 y ना। तो सही में से गलत घटाइएगा तो इसको कितना अंक मिला है? शुरू में कितना नंबर पाया है? ये 40 नंबर यश लाया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, समझे कि नहीं? और इसको क्या कर दीजिएगा, पुनः देखिएगा, पुनः प्रश्न से ना क्या करेंगे बताइए। अब की बार कह रहा है सेकंड लाइन में कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते, यानी एक ऊपर 4 अंक, तो x पर कितना? 4x। कोई दिक्कत? माइनस गलत वाला घटाइए। कह रहा है कि गलत उत्तर पर 2 अंक कटते, तो 1 पर 2 अंक कटा तो y पर कितना कटेगा? 2y। तो सही उत्तर, सही नंबर जो पूरा लाए थे उसमें से गलती वाला घटा दीजिए, तो कितना इसको पाया है कि नंबर? 50 अंक। आँख खोल के अब किताब देखल करिए, कितना हुआ? 50। समझ में आ गया जी? तो ये 2 समीकरण आ गया। अब यहाँ से आप 4 गो विधि पढ़े थे, चारों में से जो लगाना है लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए वज्र गुणन लगा दें, वज्र गुणन लगा देते हैं। अरे बोलिए ना यार। तो b1 बटा b2 कितना है? b1 बटा b2 -1 -2। ठीक है, इधर बताइए c1 बटा c2 -40 -50 ना। a1 बटा a2 कितना है? 3 बटा 4। ठीक है, और इधर कितना है जी? b1 बटा b2 -1 बटा -2। ठीक ना, ये वाला इसे करते हैं, इसे करते हैं। अरे आता है यार। ये x हो गया, ये y हो गया और ये 1 हो गया। चलिए यहाँ तक छाप लीजिए। चलिए अंगद बताइए ये कहाँ से आया जी? -40 -50 कहाँ से आया था? -40 -50 कहाँ से आया पता है आप लोग को? कहाँ से? समीकरण फर्स्ट में इसको 40 को उठा के इधर लेगा तो -40 हुआ, यही ना C1 है। और सेकंड में इसको उठा के इधर ले जाइएगा तो C2 हो गया -50। नहीं समझे? तब टावर धरता नहीं है, खाली बतियाए में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए जी? यहाँ पर क्या करेंगे? x बटा, देखिएगा -50 से कम 50 प्लस 50 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है। 40 दूना कितना? 80। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर बताइएगा y बटा -4 चौके 16 160। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस, माइनस 50 दिया कितना हो जाएगा? 150 150 प्लस में ना, मिला लीजिएगा 1 बटा
4 एकम -4 गलती किए, और 3 दूना -6 माइनस माइनस +6 फार्मूला से। चलिए x बटा 3 एकम -3 दूना 6, सही बात है जी, गलती हो गया ना ये। 3 दूना -6 और ये -4 एकम 4 तो +4, ठीक है ना, सही है। अब 50 में से 30 कितना होगा -30 y बटा कितना होगा -10, अरे बोलिए, और यहाँ कितना -2। दिमाग के बत्ती खोल के रखिएगा तभी देखिए पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया गलती, नहीं तो फिर यह गलती हो जाएगा, वो आगे जाके फंस जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए x बराबर कितना हो जाएगा -30 इंटू यहाँ कर दें जी, कितना हो जाएगा -30 और बटा -2 यानी कितना आ जाएगा 15। y बराबर निकालिएगा कितना -10 चला जाएगा ऊपर, बटा -2 कितना आएगा जी 5। देखिए x कितना 15 और y कितना 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सही कितना किया 15 गो और गलती कितना किया, तो टोटल कितना प्रश्न पूछा गया था 20। अरे बकलोल हैं, सही किया 15 गो, गलती किया 5 गो, तब मूड़ी का हालत ठेक रहे हैं। यहाँ देखिए 15 गो सही किया, 5 गो गलती किया, तो परीक्षा कै गो प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, टोटल 20 गो। तो अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या x सही वाला y गलती वाला, यानी 15 + 5 यानी टोटल कै गो आंसर मारिएगा 20 गो। नहीं, सही उत्तर कुल प्रश्नों की संख्या कितना करना होगा 20। खाली पूछता है कि सही प्रश्नों की संख्या कितना करते हैं 15, गलत उत्तर की संख्या कितना करते हैं, समझ में आ गया। चलिए लिखिए इसको, ये क्वेश्चन हो गया इसमें। फिर 4 का फर्स्ट किए, सेकंड किए और थर्ड भी कर लिए ना, यानी इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है।